वेल आईपीएल खत्म हो चुका है और अब द रियल क्रिकेट, द रियल टेस्ट, असली क्रिकेट अब शुरू हुआ है और फुल एक्साइटेड हूं मैं। ठीक है, 50 बॉलों में एक चौका, 49 टुक टुक बोले देखने के लिए फुल एक्साइटेड हूं। लेट्स गो भाई। देखो झूठ मत बोलना, इतने टाइम तक T20 देखते देखते एकदम से अचानक से जब टेस्ट मैच देखने लग गए, देखो बोर तो हुआ था। माना असली टेस्ट है ये, हर सेशन में कहानी चेंज हो जाती है, प्लेयर्स को असली रिस्पेक्ट इसी टेस्ट मैच से ही मिलती है, लेकिन टाइम के साथ भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए यार। अटेंशन स्पैन देखो ना। और हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, ये सारी बकचोदी में केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विराट और रोहित गायब है यहाँ से, वरना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ये टेस्ट मैच बराबर चस्के से देख रहे थे अपन लोग। अब बोरिंग लग रहा है ठीक है अपने को, और ये टेस्ट मैच और ज्यादा बोरिंग इसलिए हो गया क्योंकि अब भाई विराट और रोहित खेल नहीं रहे, तो 2 विकेट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे इंग्लैंड को। पहले 2 विकेट ऐसे चलते फिरते आ जाते थे ना, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता था। अब वही 2 विकेट लेने के लिए इंग्लैंड को करनी पड़ रही है मेहनत, और हमको देखनी पड़ रही है 50 बोले एक्स्ट्रा टुक टुक। वेल माय फ्रेंड्स, टेस्ट यहाँ है। जब जायसवाल और केएल राहुल इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे हो तो फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, गेम T20 वाला ही चलेगा। स्पेशली जायसवाल भाई 6 ओवर में 30 रन बन चुके थे आज। क्या मतलब सीएसके की याद आ गई। बाकी फिर 6 ओवर के बाद में थोड़ा बहुत केएल राहुल भी जोश में आ गए, दोनों शॉट पे शॉट मारे जा रहे हैं, दोनों भाई बराबर डिफेंस कर रहे हैं, कोई एज वेज नहीं लग रहा है, हर दूसरी बॉल पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी विकेट आएगा। रोहित भैया ये क्या हो गया आपकी ओपनिंग को? अरे इन लोगों को बताओ, इतनी देर थोड़ी बैटिंग करनी होती है, जितनी देर इन दोनों ने बैटिंग करी उतनी देर में तो रोहित भैया 3 बार आउट हो जाते हैं। सॉरी, लेकिन मजाक से हटके देखो, हिस्ट्री तो बना दी इन दोनों ने आज, क्योंकि लास्ट टाइम 39 इयर्स पहले, 39 साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई ओपनिंग पेयर, एक इंडियन ओपनिंग पेयर इंग्लैंड में जाके 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर गया। इन्होंने 50 छोड़ो 91 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, लेकिन फिर रोहित भाई ने बोला बन गई हिस्ट्री, टूट गया तुम्हारा रिकॉर्ड। अब भाई हमारे फैंस लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हमको, थोड़ा मेरा और चीकू वाला जलवा भी दिखा दो ना यहाँ पे। और उसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने क्या विकेट फेंके हैं भाई। पहले पूरे सेशन में लंच तक इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक भी बॉल ऐसी नहीं फेंकी थी, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल बॉल जिसमें हम ये बोल सके कि भाई यहाँ पे तो विकेट गिर जाता। लेकिन उसके बाद भी हम 2 विकेट डाउन थे। और साई सुदर्शन का तो चलो भाई समझ में आता है, भाई यंग है, डेब्यू मैच था उनका, और जिस तरीके से जायसवाल उनसे बात कर रहे थे उनकी पहली बॉल खेलने के पहले, क्लियर समझ में आ गया था कि जायसवाल को भी पता है इसकी फटी हुई है। एकदम समझा रहे थे जायसवाल उसको कि ऐसे खेलना, और जैसे ही उसने पहली बॉल खेली साई भैया ने, समझ में आ गया कि भाई पक्का फटी हुई है। लेकिन केएल राहुल इनका उल्टा था, ये फटी में आउट नहीं हुए, ये और कॉन्फिडेंस में आउट हो गए। अब आज सुबह से ये कवर ड्राइव जो पहले जा रहे थे अच्छे से, भाई मजा आ रहे थे देखने में, कमेंटेटर्स भी तारीफ कर रहे थे, मजाक नहीं बोलूंगा, मस्त तो था। लेकिन एक टाइम के बाद केएल राहुल कवर ड्राइव ऐसे मार रहे थे जैसे कि प्लेट कर रहे हो, प्योर क्रीम, तो बस और कॉन्फिडेंस में आ गए वो, और आउट भी कवर ड्राइव खेलते खेलते ही हुए। क्या यार केएल राहुल भैया, हमको तो लगा था कि भाई तीसरे चौथे स्टंप पे एज करने वाला जो प्लेयर गया है टीम से, उनकी जगह पर हमारे शुभमन भैया है ना अभी कैप्टन साहब, वो लेंगे उनकी जगह, लेकिन आपने पहले ले ली, चीटिंग मत करो ऐसे। बाकी क्या है यार, केवल 2 ओवर बचे थे लंच होते होते, उस बेन स्टोक्स की शक्ल पे क्लियर दिख रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है बॉलिंग लेके। 2 ओवर रुक जाते ना, पूरा सेशन अपने नाम पे आ जाता, लेकिन आखिरी 2 ओवर में पूरा गेम पलट गया। लेकिन एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, टेस्ट क्रिकेट हर सेशन में यहाँ पर गेम बदलता ही रहता है, और वही हुआ, लंच शुरू हुआ और हम लोग भूल चुके थे कि भाई केएल राहुल चले गए, लेकिन जायसवाल अभी भी यहाँ पर है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमको लगा था कि शुभमन गिल विराट कोहली की जगह ले रहे तो वो भी फटाफट एज निकाल के आउट हो जाएंगे, बट शुभमन हैड अदर प्लान्स। ये बंदा जायसवाल से भी तेज खेलने लग गया, पूरा का पूरा सेकंड सेशन कंप्लीटली डोमिनेट किया अपन लोगों ने। ऑल्दो फर्स्ट सेशन भी डोमिनेट ही किया था, वो तो आखिरी 2 ओवर निकल गए, लेकिन चलो जो भी है वो शेड था, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर इंडिया था। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ये बोला था कि कैप्टेंसी को थोड़ा साइड में रखते हैं, बैटिंग करने के टाइम पर कैप्टेंसी का क्या ही लेना देना, मैं प्रॉपर फोकस बैटिंग पर ही करूंगा और मैं इस पूरी सीरीज का बेस्ट बैट्समैन बनना चाहता हूं। अब आज के दिन में तो जायसवाल हो गए वो, लेकिन सेकंड बेस्ट कह सकते हैं इनको, और इन दोनों को मिला दो तो भाई केएल राहुल और जायसवाल ये जो दोनों खेल रहे थे ना, उससे भी तगड़ा जायसवाल और शुभमन गिल खेल गए। जो मर्जी पड़ रही थी वो कर रहे थे, तेज खेलना है अभी खेल लेते, स्लो खेलना है अभी खेल लेते, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बॉलर से खेल रहे थे प्रॉपर। इसका तो प्रॉपर एग्जांपल भी मिल गया हम लोगों को। तो टी खत्म होने में कुछ 10-12 बॉलें बची थी और जायसवाल के हाथ में आटे आने लग गई, पूरी की पूरी उंगली ऐसे मुड़ चुकी थी। अब जब आटी आना शुरू हुई तब वो थे 91 रन पे, और लॉजिकल चॉइस यही बोल रही थी कि भाई देखो T20 तो है नहीं है कि 10-12 बॉलों में तुम है ना 9 रन ही तो बनाने, 9 रन तो अभी यू बन जाएंगे। T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। ऊपर से भाई हर दूसरी बॉल पे आटी आ रही थी, 2 या 3 बार तो ये रुके बीच में। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि कोई बात नहीं यार, अभी रिटायर हो जाओ, कल खेल लेना, कल और अच्छे से, वरना अभी एक सेशन और पूरा पड़ा है, थोड़ा और रिलैक्स कर ले जाके फिर आके खेल लेना। लेकिन जायसवाल को शायद डर था कि उसका फ्लो टूट जाएगा, तो भाई अब कहानी ये सुनो, 10 बॉलें बची हुई है, 9 रन चाहिए, और इसके पहले वो प्रॉपर फुल डिफेंस धीरे धीरे सिंगल डबल ऐसे ही ले रहे थे, ठीक है, डबल भी भूल जाओ, सिंगल चल रहा था मामला। लेकिन जैसे ही जायसवाल को पता चला कि भाई अब तो जल्दी बनाने पड़ेंगे, तो लगातार 2 चौके मार दिए और अगली बॉल पे सेंचुरी, भाई 3 बॉलों में सेंचुरी बना दी इसने। तो एग्जैक्टली जो बोला, जो मर्जी हारी वो कर रहे, खेल रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स से लोग, और शायद किस्मत ही खराब थी शायद इंग्लैंड के बॉलर्स की, क्योंकि रन्स जो पड़ रहे थे वो तो पड़ रहे थे, बहुत ही हिस्टोरिक
क्विकली इन्होंने 5 रन और एक्स्ट्रा दे दिए। ये 5 रन किस तरीके से मिले आपको पता है? हेलमेट पे टच होने की वजह से। ये इतना रेयर है कि आप में से 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई रूल है, या पता भी होगा तो याद नहीं आ रहा होगा कि लास्ट टाइम कब हुआ था। ये MS धोनी के टाइम पे हुआ था, बहुत फेमस हो गया था इंडिया में पूरा कांड। तो हुआ क्या कि जायसवाल का एज निकला, हैरी ब्रूक से कैच छूटा, उसके बाद में जो रूट से भी टकरा के कैच छूटा और उनके हाथ से टकरा के वो बॉल उन्हीं के खुद के विकेट कीपर के हेलमेट पे जाके लग गई, जो उन्होंने पीछे रख रखा था नीचे। अब ऐसा एक रूल है कि अगर बॉल फील्डिंग टीम की थ्रू उन्हीं के हेलमेट पे लग जाती है तो भाई सामने वाली टीम को, बैटिंग वाली टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो गरीबी में आटा गिला। एनीवेज, तो ये था आज का पूरा दिन। और तो थोड़े बहुत विकेट इधर उधर गिरते गए, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया इस दिन को। मैं आपसे मिलूंगा कल। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।